झूठा करते हुए नंदिनी, रमा और अयान पहुंच गए हैं। उस भगवान करे आप सब ठीक हो जाए, लेकिन अंदर तो इसलिए मैं रमा के लिए बहुत ही ज़्यादा परेशान थी कि रमा वहां पहुंचे, शायद वो नंदिनी ना जाए रमा के साथ। लेकिन नहीं फ्रेंड्स, बात का बतंगड़ हुआ। यूट्यूब पर इतनी हाहाकार मच गई पब्लिक की कि क्या हुआ, लेकिन ये आ जाए, लेकिन दिल पे कभी जगह नहीं मिलती है ऐसे लोग। तो कैसे हैं आप सब? वेलकम है आप सबका साधना रियल ब्लॉग चैनल में। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और आज मैं खुश हूँ, मस्त हूँ, हंस रही हूँ। क्यों? क्योंकि बहुत ही पॉजिटिव चीज़ मुझे मिली है। जो खुशी का मैं इतने दिन से वेट कर रही थी, जिसके लिए मैं परेशान थी, वो खुशी आज मुझे मिल गई है। क्यों? क्योंकि आज मैं फिर से अयान मॉम एंड ब्यूटी के बारे में वीडियो लेके आई हूँ। बहुत ही गुड न्यूज़ लेके आई हूँ। जितने भी व्यूवर्स हैं रमा के, वो खुश हो जाए, नाचे, झूमे, गाए। क्योंकि आपकी जो यूट्यूबर हैं बिग अयान मामा एंड रमा, मतलब रमा नाम उनका, वो भैया बहुत ही अच्छी जगह पहुँच गई हैं। जहाँ आप सब देखना चाहते थे, जिस जगह पे आप उनको वही लाइफ जीते हुए देखना चाहते थे ना, वो उस जगह पहुँच गई हैं। आप गेस करिए कहाँ पहुँची होंगी। क्योंकि एक पत्नी की, एक लड़की की, एक लेडी की सबसे बेस्ट और सबसे अच्छी लाइफ कहाँ होती है? उसके हस्बैंड के पास। तो जी हाँ, मैं ज़्यादा पहेलियाँ नहीं बुझाऊंगी। बहुत जल्द आप सबके सामने ये बात रखूंगी कि आखिर रमा कहाँ पहुँच गई है, किसके पास पहुँच गई है। और नंदिनी भी साथ है। लोग कहते थे ना कि नंदिनी और कुछ क्या क्या बहुत सारी बातें लोगों ने कही, लेकिन उन सब को झूठा करते हुए नंदिनी, रमा और अयान पहुंच गए हैं उस जगह, जिस जगह का आप सबको वेट था। तो ये सफ़र चालू है। जस्ट मैंने पता किया कि रमा कहाँ जा रही हैं, तो मुझे पता चला कि रमा अपने घर के लिए निकल गई हैं, अपने हस्बैंड के पास। तो जी हाँ, इससे पहले जो लोग मेरे चैनल में न्यू आते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो में लाइक कमेंट कर दें और प्लीज़ मुझे भी सपोर्ट करें। क्योंकि मैं आपकी रमा दी की भी सिस्टर हूँ। मैं उनकी सगी सिस्टर तो नहीं हूँ, खून का रिश्ता नहीं है, लेकिन ये जो दिल का रिश्ता होता है ना, सबसे बेस्ट होता है। जब हम एक दूसरे के लिए गुड विशेस देते हैं ना, वो रिश्ता सबसे खास होता है। जब कोई परेशान हो ना, उसके लिए थोड़ा सा विश करो, भगवान से प्रार्थना करो, यही सबसे अच्छी और गहरी दोस्ती होती है। मैं अगर आपके पास आऊं भी, देखो मैंने फिर से फ़ोन लिया हुआ है हाथ में, और यही हाल होता है मेरा रोज़। मैं अगर आपके घर आऊं भी और मुँह चुपड़ी बातें आपसे कर दूं कि अरे यार आप बहुत परेशान हो, भगवान करे आप सब ठीक हो जाए, लेकिन अंदर से एक भी दुआ मेरी अच्छी नहीं निकल रही है, तो समझ लो कि ऐसे इंसान इतने घातक होते हैं, इतने बेकार होते हैं। इससे तो अच्छा है वही जो हमारा दुश्मन है, जिससे हमसे कोई मतलब नहीं है, जो हमारी फैमिली का नहीं है, गैर है, वही ठीक है। क्योंकि जो ये छुपे रुस्तम दोस्त होते हैं, वो सबसे गंदे और नीच होते हैं, गिरे हुए होते हैं। वो हमें अंदर अंदर तोड़ देते हैं, ऊपर से हमारी बड़ाई करेंगे, अंदर से हमसे जलेंगे। तो इतना ज़रूर ध्यान रखना दोस्तों, जो गुड विश देने वाले होते हैं वो बहुत कम मिलते हैं। तो मैं रमा की गुड विशेष हूँ। मैं बहुत, जब से रमा परेशान थी तब से मैं रियली में व्यू, तो मैं झूठ नहीं बोलूँगी, देखो व्यू तो वीडियो में बनाते हो तो मानते हो, व्यू तो मुझे मिलते हैं, लेकिन रमा के लिए मैं सच में दिल से एक मेरा मन था कि वही दुनिया, वही ज़िंदगी में रमा जाए जिसमें वो थी, उसमें उसकी लाइफ सबसे अच्छी थी। तो इसलिए मैं रमा के लिए बहुत ही ज़्यादा परेशान थी कि रमा वहाँ पहुँचे। तो आज रमा सच में रियली फ्रेंड्स अपने ससुराल, अपने घर, अपने पति के पास जा रही है। इससे मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ। आप सब भी हैप्पी हो जाओगे मेरी इस बात को सुन के। रियली मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मैंने मैक्सी डाल रखी थी, वैसे ही मैंने थोड़ा सा मेकअप किया है। देखिए जहाँ मैं वीडियो बना रही हूँ वहाँ एक भी फैन नहीं चला, गर्मी इतनी है, फिर भी मैं वीडियो बना रही हूँ। क्योंकि ये अपडेट आप लोगों तक मुझे देनी थी, क्योंकि मैं बहुत जल्द देना चाहती थी। क्योंकि मैं परेशानियाँ भी रमा की आप लोगों के साथ शेयर करी हूँ, तो मेरा फर्ज बनता है कि खुशियाँ भी आप लोगों के साथ शेयर करूँ रमा की। तो मैं क्या बात कर रही थी कि जो ये हमारे दोस्त होते हैं ना, जो हमारे लिए घातक होते हैं, ऐसे दोस्तों से दूर ही रहो। ऐसी दोस्ती से अच्छा है कि दोस्ती मत करो। जो आपकी बहुत दूर हो, भले वो बहुत दूर हो, लेकिन अगर आपके लिए एक भगवान से प्रार्थना भी कर देते हैं आपके दुख के समय में ना, तो समझ लो वो दोस्त बहुत अच्छे होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये मैं एक सब के लिए बात कर रही हूँ, सिर्फ रमा की और अपनी बात नहीं कर रही हूँ। तो प्लीज़ मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना, विजिट करना, अगर अच्छा लगे तो कमेंट करके बताना। और देख लीजिए, ये देखिए पसीना देख लीजिए, ये कुछ हाल है मेरा। और अभी जानते हो ये दोपहर का टाइम है, मेरे बच्चे स्कूल से आ गए हैं, वो बैग लेके जा रहे हैं, और उन्होंने देखा कि रमा दी के बारे में मम्मी वीडियो बना रही है, तो वो लोग बोले नहीं है, हंस के चले गए। उनको पता हो गया ऑलरेडी कि जरूर रमा दीदी के बारे में ही बात मम्मी कर रही है। क्योंकि मैं ऐसे भी ब्लॉग बनाती हूँ ना, तो डायरेक्ट बात नहीं करती हूँ, मैं ब्लॉग में ऐसे वॉइस ओवर ही कर देती हूँ। ठीक है,
तो नंदिनी भी जा रही है, अयान भी, रमा भी, तो सब जा रहे हैं गौरव के पास। आप सबको ये था ना कि नंदिनी में और गौरव में बहुत ज़्यादा मिस्टेक हुई है, बहुत ज़्यादा कुछ हुआ है, तो शायद वो नंदिनी ना जाए रमा के साथ। लेकिन नहीं फ्रेंड्स, हम राय को पहाड़ बना देते हैं। देख लीजिए गर्मी कितनी है, हम सब राय को पहाड़ बना देते हैं। किसी की लाइफ में अगर थोड़ी सी मिस्टेक हो ना, तो वहाँ राय का पहाड़ कभी नहीं बनाना चाहिए। क्योंकि क्या होता है ना, हमारे कुछ अड़ोस होते हैं, कुछ पड़ोसी होते हैं, उनको थोड़ी सी बात पता चलती है। मान लो कोई बतरसन हो रहा है, उसमें एक पॉइंट उन्होंने सुन लिया हो, तो उसका वो बात बना के फिर लंबा चौड़ा पहाड़ खड़ा कर देते हैं। जब तक किसी बात का हमें मालूम ना हो, हमें उसका एकदम पक्का सबूत पता ना हो, तब तक किसी से कहना नहीं चाहिए। वैसे भी किसी के घर में प्रॉब्लम हो रही हो, लड़ाई झगड़ा हो रहा हो, तो आगे की तो सुनना नहीं चाहिए। सबसे बड़ी बात मैं आप सबको कह रही हूँ, जो भी लोग ऐसे हैं, कहीं भी अगर आप में मनमुटाव है, चाहे पड़ोसी हो, आप कोई भी हो, फैमिली हो, कोई भी हो, अगर आप में मनमुटाव है, आप जिनसे मनमुटाव उनके यहाँ थोड़ी झगड़ा लड़ाई चल रही है, तो आप दिखो मत वहाँ। अगर आप इतना कर सकते हो कि वहाँ लड़ाई खत्म कर सकते हो, तब तो ठीक है। लेकिन अगर नहीं कर सकते तो वहाँ मजाक और मजा लेने मत जाओ, क्योंकि इससे आप में दूरियाँ ज़्यादा बढ़ेगी। जब भी किसी के यहाँ झगड़ा हो ना, तो नॉर्मल से सोचो यार, सबके यहाँ तो होता है, कोई बड़ी प्रॉब्लम होगी तो जाएंगे जरूर, हम छुड़ाएंगे, बचाएंगे, लेकिन झांक ताक ना करो, सुनो ना कि क्या हो रहा क्या। क्योंकि इतनी बात सुनोगे फिर इसका एक पहाड़ बना दोगे और लोगों को फिर आप चारों तरफ बात फैलाओगे और फिर अच्छा नहीं लगेगा। जिसके बारे में आप बात फैला रहे हो वो कभी ना कभी फिर उसका माहौल सही हो जाएगा। क्या होता है ना, समय होता है थोड़ा सा खराब है, कुछ दिन के लिए खराब है, आपने वहाँ घी में आग में घी डाल दिया तो आग और ज़्यादा तेज जल गई, और फिर क्या हुआ, फिर बात बढ़ गई, फिर वो आपसे जिंदगी भर के लिए नाराज हो गया। जिसके यहाँ प्रॉब्लम थी आपने उस टाइम मजाक उड़ा दिया, मजा ले लिया आपने। ये परेशानियाँ जो होती हैं ना, कुछ दिन के लिए होती हैं, कुछ समय के लिए होती हैं। जैसे रमा के साथ हुआ, देखिए वाइफ हस्बैंड लड़ाई हुई, वो मायके गई, वहाँ इतनी सारा झमाल हुआ, इतना सारा बात का बतंगड़ हुआ, यूट्यूब पर इतनी हाहाकार मच गई पब्लिक की कि क्या हुआ। लेकिन अंत में देखो रमा के हस्बैंड दोनों साथ में। देख लीजिए मेरी मेहनत, पसीना पसीना लेकिन फिर भी आज खुश हूँ, आज पसीना भी चलता है, देख लीजिए। तो आज वो एक है ना, लेकिन जिन्होंने रमा के बारे में बहुत सारी नेगेटिविटी फैलाई होगी, जो पास के होंगे उनके लिए रमा के दिल में जगह कम हो गई होगी, उनके लिए रमा के मन में सम्मान कम हो गया होगा। ऐसा ही होता है फिर, जब भी किसी का लड़ाई हो, झगड़ा हो, बतरसन हो, अगर कुछ ज़्यादा ही हो रहा तो जाइए, पकड़िए, छुड़ाइए। लेकिन कहीं भी धीरे धीरे बात हो रही है, मस्ती मजाक हो रही है, बतरसन हो रही है, वहाँ जाके कान मत लगाइए। क्योंकि अगर जिसके साथ हो रहा है उसने अगर देख लिया आपको कि आपने कान लगा के देखा है, सुना है, तो दिल में आपकी उससे दूरियां हो जाएंगी। आप कितना भी चाहोगे कि हम एक हो जाए, एक भी हो जाओगे, एक जगह भी खड़े हो जाओगे, शायद खा भी लो एक थाली में, बट दिल से हमेशा के लिए दूर हो जाओगे। जब भी किसी के यहाँ प्रॉब्लम हो, झगड़ा हो, लड़ाई हो, उनसे दूर रहो। जब झगड़ा हो रहा दिखो ना, ऐसा लगे कि उसको पता ही नहीं कि आप जानते हो। मैं अपनी बात करूँ, रियली कसम से इस छत के नीचे खड़ी हो रियली बता रही हूँ, मुझे हर एक इंसान के बारे में पता रहता है। मेरे घर का हो, परिवार का हो, टोला का हो, पड़ोस का हो, हर इंसान के घर में क्या चल रहा है मुझे सब चीज़ पता होता है। लेकिन मजाल है मैं वो बात किसी और को जाके बता दूँ, अपने हस्बैंड को भी नहीं बताती। उनके घर की प्रॉब्लम है, क्या जरूरत है हमें पंचायत करने की। मान लो मैं उसे बताऊंगी, उससे बताएंगे, उससे बताएंगे, फिर वो बात उसके यहाँ तक पहुँच जाएगी जिसके यहाँ प्रॉब्लम हुई थी। तो वो यही कहेंगे ना, बताओ ये मेरे घर की थी और इसने ये बात सुनकर वहाँ तक कर दी। तो पता हर चीज़ रहता है, हर चीज़ का पता रहता है, एक एक चीज़ का। लेकिन मजाल नहीं है मेरा कि मैं जाके किसी और से बता दूँ। नहीं, मेरे घर वाले हैं, मेरे पड़ोस के हैं, मेरे गाँव के हैं, मेरे टोला के हैं, सब अपने हैं। अपनों के यहाँ प्रॉब्लम होती है, हम क्यों जाके किसी से बताएं। हमारे यहाँ जब होगी तब, क्योंकि हर घर में तो होता है। तो नॉलेज हर चीज़ का रखो, पता हर चीज़ का रखो, लेकिन इधर उधर किसी से मत बताओ। क्योंकि मुझे मैं सच में बता रही हूँ, रियली मुझे कोई बताता नहीं, फिर भी एक एक चीज़ का मुझे पता रहता है। कभी मौका आता है, समय आता हो, तो जब कोई मुझे आगे से कुछ कहता है तब मैं उसको कहती हूँ कि ऐसा से ऐसा तेरे साथ हुआ था, मैंने तो तुझे कुछ नहीं कहा। लेकिन ऐसे नहीं बोलूँगी मैं, ऐसे मैं कभी नहीं बता सकती कि यार तेरे साथ ऐसा हुआ है, वो हुआ। सबके घर में होता है, मैं क्यों बताऊं। हाँ, वो आगे से कभी मेरे पास आएंगे, कभी मुझे कहेंगे कुछ, तब मैं कहूँगी कि ये बात तो मुझे बहुत पहले से पता थी। लेकिन उस समय नहीं कहूँगी, उस समय मैं उनको दिखूंगी नहीं, उनको पता नहीं चल सकता कि साधना को ये चीज़ पता है। मैं वहाँ नजर नहीं आऊँगी कि मतलब धोखे सुन के पता चल जाएगा अरे साधना सब जानती है क्या। जानूंगी सब, लेकिन जब भी किसी के यहाँ झगड़ा होगी, झंझट होगी, बतरसन होगी, मुझे पता रहेगा, लेकिन मैं उनको नहीं दिखूंगी। क्योंकि जब मैं उनको दिख जाऊंगी ना, तो उनकी नज़र में
मेरी इज्जत कब हो जाएगी कि मेरे यहाँ झगड़ा हो रहा था ये सुन रही थी ना ही। जब भी किसी के यहाँ कुछ हो, दिक्कत हो, परेशानी हो, वहाँ मत दिखो जब तक लगे कि आपको वहाँ जाने की ज़रूरत है। मान कोई किसी को मार रहा है, कोई ज़्यादा परेशान कर रहा है, तो आप जाके उसे छुड़ा सकते हो, लेकिन ऐसे ही छोटी मोटी बातों पे आप जाके वहाँ कान मत लगाओ। ऐसा ना लगे उनको पता कि अरे वो तो सुन रही, नहीं। अगर थोड़ा झनक मिल भी जाए कि यार उसके घर में चिकचिक हो रहे, तो उस समय नजर बताओ, बाद में आना। और उसके सामने ऐसा ना लगे कि इसको पता हर चीज़ हो, लेकिन उसको ना लगे कि हाँ उसको पता है। तभी आप अपने हो, रिश्ते में हो, सगे हो, संबंधी हो, खून के रिश्ते हो, अपने दोस्त हो, तब आप हो। जब आप मजे लोगे किसी की मुसीबत में, तब आप दिल से दूर हो जाओगे। नज़दीकियाँ कितनी भी आ जाए, लेकिन दिल पे कभी जगह नहीं मिलती है ऐसे लोगों को। इसलिए तो चलिए फिर मेन पॉइंट पर यही आती हूँ कि देखो रमा अपने घर पहुँच गई है। सब लोग खुश हो जाओ, उनकी वीडियो में जाओ, वही लाइव फिर से देखो जो रमा की पहले से आप लोग देख रहे थे। ठीक है, आई होप इस खुशखबरी से आप सब भी खुश होंगे। और किसी की मुसीबत में, किसी की परेशानी में, किसी की ऐसी छोटी मोटी जो रिलेशन में होता है ना नोकझोंक, उसमें आप राई का पहाड़ नहीं बनाओगे। इस बात इतना सारा भाषण मैंने इसीलिए दिया कि आप सब थोड़ा सा समझोगे। जो लोग थोड़े ऐसे हैं, मैं नहीं कहती लोग ऐसे हैं तो वो गलत है, नहीं, आपका नेचर है, आपने शुरू से ऐसा किया है, आपकी आदत पड़ गई है, तो उस आदत को आप धीरे धीरे बदलिए। क्योंकि इंसान है हम, एज के अनुसार हमें थोड़ी समझ आनी चाहिए, हम वैसे नहीं रह सकते। जब एज बढ़े उसके अंदर हमारी समझ भी बढ़नी चाहिए ना, बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स। बुरा प्लीज़ मत मानिएगा, सब लोग इस बात पे एग्री होइएगा, समझिएगा कि मैं बात सही कह रही हूँ कि गलत, क्योंकि हर घर में हर चीज़ होती है, किसी एक के साथ कुछ नहीं होता। चलिए फिर मैं न्यू वीडियो मिलूंगी। बाय बाय, थैंक यू सो मच एवरीवन, प्लीज़ सपोर्ट मी। आई होप अच्छा लगा होगा। बाय बाय।